मित्रों, कल जवाहर बाग में जो यहां हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और जो पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं, हमारी उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हम चाहते हैं कि इस तरह के हादसे अब उत्तर प्रदेश में और ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर भू माफिया और उत्तर प्रदेश की सरकार का गठजोड़ है। समाजवादी पार्टी और भू माफिया का गठजोड़ है। पहले षड्यंत्र के तहत जो जमीन खाली पड़ी रहती है उस पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा करवाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और फिर जब कोर्ट की लाठी आती है, जनता का दबाव होता है, उसके बाद बेमन से कार्रवाई की जाती है। आधे अधूरी मन से कार्रवाई हुई। माननीय न्यायालय का फैसला था कि उस 80 एकड़ जमीन है उसको खाली कराया जाए, और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई करते समय जिस तरीके से जो भूमाफिया थे, मैं उनको भूमाफिया कहूंगा क्योंकि उनको अलग अलग नाम देने की कोशिश की जा रही थी, वो भी एक षड्यंत्र था। वो सब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के इशारे पर हो रहा था। सरकार में मुख्यमंत्री का भी दर्जा, हम जब कहते हैं कि 6 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से एक वो मुख्यमंत्री भी है। उनका पूरा संरक्षण इन भूमाफियाओं को था। और जब आधे अधूरे मन से कार्रवाई की जा रही थी, उसमें भी जब कार्रवाई की जा रही थी तो पुलिस के हाथ बांध दिए गए थे। कहीं ना कहीं डर था पुलिस वालों में कि हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर सरकार की लाठी ना आ जाए, हमको सस्पेंड ना कर दिया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2 पुलिस अधिकारी शहीद हुए। हम मांग करते हैं कि जो भूमाफिया थे वहां, जो 28 महीने से वहां भूमाफिया, वहां कैसे भूमाफिया आए? पहले छोटी छोटी संख्या में आए, फिर उनकी संख्या बढ़ती चली गई, उनके राशन कार्ड बनवाए गए, राशन की दुकानें अंदर खुलवाई गई। कौन सी ताकत थी, अदृश्य ताकत, जो इस तरह के भूमाफियाओं को ताकत दे रही थी और प्रशासन को कार्रवाई करने से रोक रही थी? इस तरह के हथियार जो वहां पाए गए, हथियार एक दिन में नहीं आते हैं। वहां जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, वहां सुबह शाम परेड भी होती थी, वहां सामान्य जन को जाने भी नहीं दिया जाता था, और ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो निकम्मी और अपराधियों को संरक्षण देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसका जो अपराधियों को संरक्षण देने का जो चरित्र है, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। ये पहली बार पुलिस अधिकारियों पर इस तरह का हमला नहीं हुआ। आपको याद होगा, प्रतापगढ़ के अंदर भी एक इंस्पेक्टर को मारा गया था। जिया होलक नाम के इंस्पेक्टर थे, सीओ। उसके बाद बरेली के अंदर गौ तस्करों को जब रोका गया तो मनोज मिश्रा इंस्पेक्टर, उनको गोली मारी गई। और खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि इस तरह की गुंडई है समाजवादी पार्टी के गुंडों की उत्तर प्रदेश के अंदर, कि मोहम्मद शमी एक मासूम बच्चा था, सेलिब्रेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के गुंडे गोली चलाते और मोहम्मद शमी की हत्या हो जाती है।
लेकिन अखिलेश जी की सरकार मूक दर्शक बनकर यह सब तमाशा देख रही होती है। लगातार अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस के हौसले पस्त हैं। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है, पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है और जब मनोबल गिरा होता है, आधे अधूरे मन से कार्रवाई होती है, तो जो कल मथुरा में हुआ उसका यही परिणाम होता है। समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश पर वो कलंक है। उससे पहले बहुजन समाजवादी की पार्टी थी, इसी तरह का तांडव भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर था और वही तांडव की प्रक्रिया लगातार अखिलेश जी के राज में रही है। तो ये कलंक है और उत्तर प्रदेश की जनता इस कलंक को मिटाएगी। हम मांग करते हैं कि ये घटनाक्रम किस योजना से, किस तरीके से इन लोगों को वहां बसाया गया, कौन इसके पीछे था, कौन लोग थे जिन्होंने इनके राशन कार्ड बनवाए, वहां पर राशन की दुकान खुलवाई, सस्ती दरों पर इनको राशन दिया जा रहा था। इनको पूरी तरह से अखिलेश सरकार का संरक्षण था। हम मांग करते हैं कि अखिलेश जी, अगर आप में नैतिकता है तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अगर सीबीआई से इसकी जांच होगी तो अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश होगा। और अगर सीबीआई की जांच नहीं होगी तो अखिलेश यादव जी, जो आप बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर, इन घटनाओं पर आप हमेशा की तरह लीपापोती सिर्फ कर पाएंगे, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मकसद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये जंगल राज की पराकाष्ठा है, महाजंगल राज है, अराजकता की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ही त्रस्त थी अपराधियों से और अब तो हालात ऐसे हैं कि अब तो वर्दी पर भी अपराधी गोली चलाने से झिझकते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो संरक्षक है, जो उनका गाइड है, जो उनको पूरी तरह से बचाने का काम जो करता है, वो अखिलेश यादव जी के रूप में एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल शेल्टर मिला हुआ है, आप ये भी कह रहे हैं कि उन 6 मुख्यमंत्रियों में से एक है, आप उनके नाम क्यों नहीं लेना चाहते? हमने कहा कि सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अखिलेश यादव जी के अंदर अगर नैतिकता है तो पहले तो, सबसे पहले ये इसमें जिन लोगों ने गोली चलाई पुलिस के ऊपर, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी उन अधिकारियों को जब जो लोग गुनाहगार हैं वो सलाखों के पीछे हों। शिवपाल जी कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति शिवपाल यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है या हम कर रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता, हर जिले में चले जाइए, ये उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से बंधक बना रखा है समाजवादी पार्टी ने, ये तो आप तो मीडिया के मित्र हैं, आपकी तो हर जगह आपके लोग होते हैं, आप चर्चा करिए, पूछिए लोगों से। मैंने कहा कि सीबीआई जांच हो। अगर अखिलेश यादव जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार वो एक्टिव हैं बयानों को लेकर, कार्रवाई में वो एक्टिव नहीं है। अगर पहले दिन से कार्रवाई में एक्टिव होते तो ये जो हालात आज उत्तर प्रदेश में हुए हैं कि सरेआम एसपी को गोली मार दी जाती है। नहीं, अगर एक चीज हमको ये जानना चाहते हैं, अगर आपका कंफर्म इनपुट है तो आप उस शख्स का नाम लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना कि जब जांच होगी, इसलिए तो हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। पत्रकार मित्र आप भी तो हैं, आपका भी तो इस प्रदेश के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है। आप भी थोड़ा तहकीकात करिए, आखिरकार कैसे जो वहां पर जो जिनको ये नाम दे रहे थे कि वो विस्थापित हैं या फिर वो कुछ और मांग रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो षड्यंत्र है एक। ये जमीन पर कैसे कब्जा कराया जाए उसके तहत उनको यहां लाया गया था। राशन कार्ड किसने बनवाए? प्रशासन की नाक के नीचे वो 28 महीने से वहां पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। सुबह शाम वो परेड करते हैं, स्थानीय लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। जो स्लोगन जिस तरीके से लिख रखा है उन्होंने, आसपास में काफी दीवारों पे वॉल पेंटिंग करके स्लोगन लिखे हुए हैं, उस स्लोगन देख के नहीं लगता है कि ये लोग इस राष्ट्र में कोई अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? मेरा सिर्फ इतना मानना है कि उन लोगों के पीछे कौन सी ताकतें थी, हम इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते। कौन स्लोगन लिख रहा था, क्या स्लोगन लिख रहा था, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। जो सीधे सीधे पुलिस पर हमला कर रहा है उसका संरक्षक कौन है? अखिलेश यादव जवाब दें। अगर जवाब नहीं है तो सत्ता छोड़ दें, कुर्सी को छोड़ दें।
तहकीकात कराना हमको आता है, अपराधियों को सजा दिलाना भी हमको आता है। अगर हिम्मत है तो जांच बैठाएं, सीबीआई को जांच दें, नहीं तो सत्ता से बेदखल हो जाए, कुर्सी को खाली करें। श्रीकांत जी, राजनाथ सिंह जी ने अखिलेश यादव से रिपोर्ट मांगी है, इसके बाद क्या चरण होगा, अगला कदम होगा केंद्र? हमने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर निश्चित रूप से केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है और हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव रिपोर्ट भी दें और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच के लिए भी कहें। पूरे मसले के दो पहलू हैं, एक तरफ 2 दिन की परमिशन के बाद 2 साल, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का ये कहना कि कहीं कुछ निर्दोष न माने जाए, इसे किस तरह से देखते हैं? ये गठजोड़ है समाजवादी पार्टी सरकार का और भूमाफियाओं का, और उसका ये परिणाम है कि पहले आपने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, आपने उनके पास हथियार कहां से आए, उनके पास राशन कैसे पहुंच गया, उनके राशन कार्ड कैसे बन गए, ये तो जांच का विषय है ना। इसका मतलब इसके पीछे अखिलेश जी की सरकार पूरी तरह से संलिप्त है इसमें, और ये भूमाफिया और सरकार का गठजोड़ है। इसीलिए तो हमने कहा है कि अगर हिम्मत है अखिलेश जी में तो सीबीआई के लिए इस मैटर को दें, इस पूरे केस को सीबीआई को दें। क्या सेंट्रल अपनी किसी एजेंसी के थ्रू रामरक्ष की बैकग्राउंड की कोई जांच करवाएगी? हमने कहा है कि जांच जो रिपोर्ट है वो केंद्र को सौंपी जाए, और सीबीआई की जांच की मांग हम इसीलिए कर रहे हैं, जिस कुख्यात का आप नाम ले रहे हैं उसके पीछे कौन है, आखिरकार उसको ऑक्सीजन कौन दे रहा था, अखिलेश जी की सरकार में से ऑक्सीजन उसको कौन दे रहा था, कौन उसको संरक्षण दे रहा था। इसीलिए तो सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी होगा, लोगों के सामने सच्चाई आएगी। देखिए, पूरी पार्टियां हैं, मैं भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं, पूरा प्रदेश आज एक तरीके से उबल रहा है और मथुरा को जिस तरह से कलंकित करने की कोशिश की है, इसका जवाब आने वाले समय में अखिलेश जी की सरकार को भुगतना होगा। सवाल, आपका सवाल पूछने का अधिकार है मित्र, और मुझे अपनी बात कहने का भी अधिकार है। मैंने आपको बहुत विनम्र, मैंने कहा ना आपसे, मैं भी तो पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं, पूरा जिला आपके सामने बैठा, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। कल वो भी आने वाली है, कल उनका दौरा है, कल वो भी आएंगे। श्रीकांत जी, योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया मुआवजे पे, कहा 1 लाख को 45 लाख और सभी। आज की मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ घटनाक्रम हुआ है, हमारे जो जाबाज पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं उसको लेकर है, यहाँ बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर है। इससे संबंधित कोई सवाल है तो मुझे जवाब देना अच्छा नहीं। ये शायद हाइपोथेटिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप कह रहे हैं कि जांच हो और सीबीआई की जांच के लिए मुख्यमंत्री कहें, लेकिन क्या इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके की कोई जानकारी रखती है कि इस पूरे सीन में चल क्या रहा था, पढ़ क्या रहा था? जानकारी तो आपको भी अच्छे से, आपको ज्यादा जानकारी है और आप जानकारी देंगे भी जनता को। इसीलिए तो हमने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, जब सीबीआई जांच करेगी। राज्य की कोई एजेंसी जांच करेगी तो वही लीपापोती करने का काम करेगी। इसलिए हमने सीबीआई की बात की कि सीबीआई की जांच हो। इन कुख्यात जो लोग थे, जो हत्यारे थे, इन हत्यारों के पीछे कौन था, जो सीधा सीधा पुलिस पर गोली जिन लोगों ने चलाई, इनके पीछे कौन था, साजिश कौन थी, ये 280 जो एकड़ जमीन है उस पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र था वो कौन था, उसके पीछे कौन है। 280 एकड़ जमीन के अतिरिक्त वहां पर कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि वहां कई अलग अलग राज्यों के मुख्यात हथियार तस्कर थे, हथियार बनाने वाले कारीगर भी थे। ये अभी अपोजिट इनपुट्स हैं, इस पर क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, जो आपके जहन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों में, मथुरा के लोगों में भी बहुत सवाल कौंध रहे हैं। तो इसलिए वो सब सवालों का जवाब ईमानदारी से आए, उसी के लिए सीबीआई की जांच की मैंने मांग की है। नेताजी का नाम लेकर के पूरा प्लान कर रहे थे, ये क्या मामला है? क्या था, ये सब क्या काम है? मैंने इसीलिए कहा ना आपसे कि किस षड्यंत्र के तहत इनको यहां लाया गया, ये सब जानते हैं, कौन लेकर आया, राशन कार्ड किसने बनवाए, प्रशासन की नाक के नीचे इतने बड़े जमीन पर कब्जा करके कौन बैठा है, कंस्ट्रक्शन का काम कौन चला रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसकी अगर ईमानदारी से अगर जांच होगी तो जो आपके जहन में जो सवाल कौंध रहे हैं वो हमारे भी अंदर कौंध रहे हैं। इसलिए इस पर, इसीलिए सच सामने आए लोगों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और इस जो यहाँ जो जिस तरह से ये जो कांड हुआ है, जो पूरी तरह से शर्मसार करने वाला है,
पुलिस का मनोबल बहुत गिरा हुआ है और ये षड्यंत्र के तहत हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार और जो भूमाफिया का गठजोड़ है उसके कारण ये सब हुआ है। इसी के तहत कल हम पूरा जिले का 11 से लेकर और 2 बजे तक हमारा एक धरना प्रदर्शन रहेगा अखिलेश सरकार के खिलाफ कि अखिलेश सरकार या तो सीबीआई की जांच कराए या सिंहासन खाली करे या सत्ता से बेदखल हो जाए। धरने में आप और सांसद हेमा मालिनी भी रहने वाले हैं? हम लोग जहां हैं वो है, उनका कल आने का समय है, कितने बजे आती हैं वो जब आएंगे तो तब पता लगेगा। धन्यवाद।